नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। अगर इस कंपनी की मैं बात करूँ तो आज के दिन देखा है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, कि जो हमारा हर वीडियो में कहना रहता है दोस्तों कि इस कंपनी ने अगर 4100, 4200, 4000 के ऊपर कुछ दिनों तक ट्रेडिंग करती है ये कंपनी, तो हो सकता है दोस्तों कि इस कंपनी में अपने को एक ज़बरदस्त तेज़ी, जो हमारा अभी तक का टारगेट प्राइस है दोस्तों बिफोर स्प्लिट के पहले ये कंपनी 5000 के लेवल को टच कर सकती है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी देखा है तो अभी एक फ्लैट मतलब 1% 2% की तेज़ी दिखाने के बाद जो एक मतलब एक फ्लैट उसी दायरे में चल रही है। आज के दिन की अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आज के दिन 4100 के ऊपर कंपनी ने क्लोजिंग दिया, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है। वही भी दोस्तों कुछ दिनों पहले अपने को एक इंपॉर्टेंट मतलब कि गुड न्यूज़ भी आप कह सकते हैं कि देखने को मिला था, जिसके कारण हो सकता है दोस्तों कि इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को मिला नहीं। हम आगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर, हालांकि दोस्तों हम न्यूज़ के ऊपर भी आएंगे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन हाँ सबसे पहला जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज के दिन 4100 के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। तो ऐसे में आज के दिन तो कल के दिन से जो है मार्केट बंद रहेगा, तो मंडे को जैसे ओपन होगा दोस्तों देखा जाएगा कि स्टॉक में क्या रिएक्शन रहता है। हालांकि दोस्तों अगर मैं आज की बात करूँ तो आज के दिन आप देख सकते हैं मतलब ऐसा चार्ट नहीं, यहाँ पे तेजी आने के बाद थोड़ी सी गिरावट होने के बाद वापस रिकवरी, फिर देखा जाए मतलब कि 4100 के ऊपर कंपनी ने क्लोजिंग दिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल जाता है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, आज के दिन कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 4138 रुपये 90 पैसे का कंपनी ने एक हाई लगाया, और यहाँ पे भी देखेंगे जो कि ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मतलब जिन्होंने भी इस कंपनी को 4100 के ऊपर जो है कि बाइंग किया था, उनको अभी तक देखा है तो कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक साल की बात करूँ तो एक साल में कंपनी ने लगभग देखा है तो 70% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में 350% का रिटर्न बना के दिया है। एक्चुअल में अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक अगर हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो ये जो रिटर्न है लगभग 700% के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ में दोस्तों इस स्टॉक से रिलेटेड जो है कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ डिफेंस के स्टॉक है दोस्तों, जो कि देखा है तो 5 आप कह सकते हैं 5 डिफेंस के स्टॉक है, जिसमें FIDIs मतलब एक होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो मजबूत देखने को मिल जाती है। वहीं पे यहाँ पे अगर मैं कुछ जो कि ब्रोकर्स की बात करें दोस्तों, तो ब्रोकर्स में देखा जाए तो उनका जो कहना है दोस्तों कि ये स्टॉक हो सकता है कि 4500 के आसपास भी जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे जो है कि मतलब जी न्यूज़ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ब्रोकर्स जो है कि मतलब इन दो स्टॉक को दोस्तों मझगांव डक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को जो है कि रडार पे रखने की बात कर रहे हैं। वही भी दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपने को न्यूज़ देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में 3 दिन पहले की अगर मैं बात करूँ, जो कि क्वालिफाइज जो कि मतलब देखा जाए दोस्तों तो एक नोटिफिकेशन जारी होता है जो कि जॉब से रिलेटेड है, इसको अपने को इग्नोर कर देना है। इग्नोर कर देना है दोस्तों, ऐसा नहीं मतलब क्या है कि देखिए अपने जो काम का न्यूज़ है उसको ही अपन कवर कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे HLA नियर सिलेक्शन ऑफ रशियन इंजेक्शन सीट दोस्तों, मतलब जो कि इंजेक्शन सीट की मैं बात करूँ तो इसके लिए देखा जो अर्जेंटीना, इजिप्ट तमाम जो 11-12 देश थे दोस्तों, मतलब कि बहुत सारे कुछ ऐसे देश थे जो कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन था, बॉन्ड था कि जो कि वो बाइंग नहीं कर सकते, मतलब डील नहीं कर सकते तेजस से रिलेटेड। तो ऐसे में देखा दोस्तों तो इसका अल्टरनेटिव जो कि HLA की मैं बात करूँ तो उन्होंने निकाल लिया है, जो कि रशियन इंजेक्शन सीट जो कि यूज कर सकते हैं। अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 सितंबर को अपने को जो है कि न्यूज़ पब्लिश होते हुए दिखा था। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इंजेक्शन सीट होता क्या है दोस्तों, जिसमें मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं पायलट जो बैठता रहता है दोस्तों, उसके मतलब उसको ही इंजेक्शन सीट कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज़ भी देख सकते हैं, तमाम आपको देखने को मिल जाएगा। इंजेक्शन सीट ही दोस्तों इसका एक अल्टरनेटिव जो है कि मतलब डिसीजन नहीं हो सकता। ऐसे में कुछ जो है कि और भी रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब टेस्टिंग से रिलेटेड, तमाम डील से रिलेटेड। हालांकि मैं अगर बात करूं दोस्तों, देखिए जो लॉन्ग टाइम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे दोस्तों, तो ऐसे में मैं बताना चाहता हूं कि डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिनके फ्यूचर में ग्रो होने की बहुत ही ज़्यादा चांस है। मतलब इस पर देखा है तो BJKDIA की बात करें, बहुत सारे ब्रोकर्स हाउस की बात करें दोस्तों, जो कि रेलवे पे और डिफेंस सेक्टर वाले स्टॉक पे बहुत ही ज़्यादा काफ़ी बुलिश देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं वहीं पे कंपनी की बात करूँ तो आज के दिन 1.5% के ऊपर जो है कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। जैसा कि जस्ट फॉर्मेटिव फॉर्म में देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी ने आज के दिन 8 सितंबर को जो है कि एक हाई लगाया था, और 8 सितंबर मतलब 28 सितंबर को दोस्तों कंपनी ने एक लो लगाया था, मतलब जो कि 52 वीक का लो है 2244 रुपये, मतलब 40 रुपये के आसपास, जो कि देखा जाए जस्ट कंपनी ने लगभग पैसे को डबल किया है। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इस कंपनी में देखा है तो वैल्यूम अच्छा
अच्छा खासा बनता है। हाँ, डिलीवरी परसेंटेज में माल कुछ कम उठाया जाता है। बहुत सारे टेस्टर दोस्तों इस कंपनी को इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे में बताना चाहते हैं, देखिए इस कंपनी का रिकॉर्ड डेट जो स्प्लिट का है दोस्तों, वो भी सब डिवीजन भी नज़दीक आ गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 सितंबर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कि 1 सितंबर को जो कि एक नोटिफिकेशन भी स्टॉक पे को करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करना है। इस समय देखा है तो डिफेंस सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक दोस्तों एकदम रॉकेट में है, बहुत सारे डिफेंस सेक्टर की नहीं। अगर डिफेंस सेक्टर की मैं कंपनियों की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली थी या उनका बिजनेस कुछ और था, उसको भी देखा है तो डिफेंस सेक्टर से जो है कि मतलब लिंक डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका लिंक हो गया दोस्तों, और उनमें भी देखा है तो एक रॉकेट बनते हुए वो भी स्टॉक दिख रहे हैं। तो ऐसे में किसी भी स्टॉक में बाइंग करने से पहले दोस्तों देखिए छोटी छोटी कंपनियों को अगर आप बाइंग करते हैं तो उनमें क्या एक रिस्क है दोस्तों। ऐसे में अगर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूं तो इसमें देखा जाए तो मतलब रिस्क इसको आप जीरो मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं 2000 बहुत ज़्यादा मतलब 2030 तक की अगर मैं बात करूं तो देखा है तो डिफेंस सेक्टर एकदम मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फोकस पे रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये तो स्टॉक के थ्रू आप देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं पूरे कंट्रीज़ की बात करूं, देश की बात करूं दोस्तों, तो उसमें देखा है तो सबसे ज़्यादा जो है कि डिफेंस सेक्टर से ही रिलेटेड जो है कि काम होने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। आपको जैसा कि पता होना चाहिए दोस्तों, मतलब कि एक अगर गवर्नमेंट्स की बात करो तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि एग्रेसिव होकर काम करे, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप से रिलेटेड, मतलब इस समय जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है। हालांकि तो अगर वहीं पे स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से जो अभी तक का इसका जो सबसे बड़ा मतलब जो सपोर्ट की मैं बात करूँ दोस्तों, तो मैं 37 के आसपास दिया था, जो कि हो सकता है कि ये कंपनी मेरे पॉइंट से 3900 से 4000 के बीच में जो है कि ट्रेड कर सकती है। वर्स्ट कंडीशन में बात कर रहा हूँ गिरावट में। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ दोस्तों तो जल्द से जल्द ये कंपनी अगर 4200 के लेवल को तोड़ती है दोस्तों, तो जल्द से जल्द ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से देखिए बिफोर स्प्लिट के पहले 5000 के नीचे भी रह सकती है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, बिफोर स्प्लिट के पहले ये कंपनी 4000 4500 मतलब माफ़ करना 4500 के ऊपर जरूर ट्रेड करेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।